दिंगनाग लिखित कुंदमाला नाटक से पंचम अंक का यह दृश्य है। जब रामायण गायन के लिए लव कुश आते हैं, उन्हें देखकर राम अभिभूत हो जाते हैं और आलिंगन करते हुए अपनापन एहसास करते हैं। साथ साथ अपने गोद पर बिठाकर उन्हें प्यार करते हैं। इसलिए इसका शीर्षक है शिशु लालनम, अर्थात शिशु के प्रति लालनम यानी लाड़ प्यार, शिशु का प्यार। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशत विदूषकेनोपदिश्यमानमार्गौ तापसौ कुशलवौ। सिंहासनस्थः राम, सिंहासन के ऊपर विद्यमान राम। ततः प्रविशत, तब प्रवेश करते हैं, तापसौ कुशलवौ, कुश और लव तपस्वी वेश में, तापसौ तपस्वी वेश में प्रवेश करते हैं। किस तरह? न विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ, विदूषक के द्वारा उपदिश्यमान यानी बताते हुए मार्ग, विदूषक के द्वारा मार्ग बताते हुए तपस्वी कुशलव प्रवेश करते हैं। अर्थात विदूषक का रास्ता बतला रहे हैं, तपस्वी कुशलव प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हुए विदूषक बोल रहा है, इतः इतः आर्य, हे आर्यो, इतः इतः, इधर इधर, इधर आइए। इतः शब्द का अर्थ इधर, इस तरह बताकर रास्ता बता रहे हैं। कुशलवो, कुशलव ने कहा, रामम उपसृत्य प्रणम्य च, रामम उपसृत्य राम के निकट पहुंचकर, उपसृत्य शब्द का अर्थ है निकट पहुंचकर, प्रणम्य प्रणाम करके पूछे, अपि कुशलं महाराजस्य, महाराज का सब कुशल तो है। अपि शब्द वाक्य का पहले में होने से प्रश्न वाक्य बनता है, क्या आपका सब कुशल तो है? राम ने कहा, युष्मद् दर्शनात् कुशलमिव, युष्मद् दर्शनात् आपके दर्शन से, कुशलमिव कुशल ही हैं। भवतो किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, किं वयमत्र भवतो कुशल प्रश्नस्य भाजनम, किं क्या, वयमत्र हम, क्या हम, भवतो आपके कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं, अर्थात क्या हम आपके कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं, अर्थात हमें क्या आप केवल कुशलता के बारे में ही पूछेंगे? न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, अतिथि जन समुचितस्य, अतिथि लोगों के लिए जो उचित है, ऐसे कंठाश्लेषस्य गले मिलने के क्या हम पात्र न पुनः, क्या हम पात्र नहीं है? अर्थात आलिंगन के हम पात्र नहीं है, केवल हमें आप उत्तम कुशल प्रश्न के बारे में ही पूछेंगे। इस प्रकार बताकर परिस्वज्य आलिंगन करते हुए, परिसज्य आलिंगन करते हुए, अहो हृदयग्राही स्पर्श, हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है, यानी अपनापन एहसास हो रहा है। इस तरह बताकर आसना अर्धम उपवेशयति, आधे आसन पर दोनों को बिठाते हैं। उभौ राजासनम खल्वेतत् न युक्तम अध्यासितुम, उभौ बोथ यानी दोनों, लव कुश ने, राजासनम खल्वेतत्, एतत् खलु यह निश्चय, खलु निश्चय, राजासनम राजा का आसन है, राज्ञः आसनम तत्पुरुष समास, अतएव राजा का आसन है। न युक्तम, युक्ति युक्त नहीं है, उचित नहीं है, अध्यासितुम बैठने के लिए, इस सिंहासन पर बैठना उचित नहीं है। राम ने कहा, सव्यवधानम न चारित्र लोपाय तस्मात् दंक व्यवहित मध्यसताम सिंहासनम। राम ने कहा, ठीक है तुम सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो, किंतु व्यवधानम, व्यवधान शब्द का अर्थ है दूरता, सव्यवधानम अव्ययभाव समास, व्यवधानेन सहितम, अर्थात दूरता के साथ, दूर के साथ, सिंहासन से दूर अगर तुम बैठते हो, न चारित्र लोपाय, तुम्हारे चारित्र, चरित्र का भाव चारित्र अर्थात तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा स्वभाव में न लोप, कोई कमी नहीं आएगी। अगर तुम सिंहासन से दूर, सव्यवधानम सिंहासन से दूर पर बैठते हो, न चारित्र लोपाय, तुम्हारी प्रतिष्ठा में या तुम्हारे स्वभाव में कोई कमी नहीं आएगी। तस्मात् इसलिए,
तस्मात् इसलिए सिंहासन व्यवहित अंकम अध्यासतम, मैंने अन्वय कर दिया। तस्मात् इसलिए सिंहासन व्यवहित अर्थात सिंहासन से, व्यवहित यानी दूर, सिंहासन से दूर, अंकम यानी गोद पर, अध्यासतम बैठो, अर्थात सिंहासन से दूर मेरे गोद पर बैठो। अर्थात सिंहासन पे तुम नहीं बैठ सकते हो पर मेरे गोद में बैठ सकते हो। यह बोलकर अंकम उपवेशयति, गोद पर बिठाते हैं। उभौ अनिच्छम नाटयत राजन अलमति दाक्षिण्येन, उभौ यानी दोनों लवकुश ने वो अनिच्छम बैठने के लिए अनिच्छा प्रकाश करते हुए नाट्यत अभिनय करते हैं और बताते हैं, हे राजन, हे राजा, अलम अति दाक्षिण्येन, इतनी उदारता, अलम अति दाक्षिण्येन, इतनी उदारता, अलम मत दिखाइए, मत कीजिए। इनकी बात को सुनकर राम ने कहा, अलम अतिशालीनतया, तुम भी अतिशालीनतया, अलम अति शालीनता, अर्थात इतना शर्माओ मत, इतनी शालीनता मत दिखाओ। भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव, व्रजति हिमकरोऽपि बालभावा, पशुपतिमस्तककेतकछदत्वम्। पहले शब्द चर्चा। वयोनुरोधात्, बचपनाहट के कारण, हिमकर अर्थात चंद्रमा, पशुपति शंकर, केतक छदत्वम अर्थात केवड़े फूल के सुंदरता को प्राप्त होना। अब हम अन्य की ओर चलते हैं। गुणमहतामपि शिशुजनः वयोनुरोधात् लालनीय एव भवति, बालभावात् हि हिमकर अपि पशुपति मस्तक केतक छदत्वम व्रजति। अर्थात गुणमहताम अपि शिशुजना, शिशुजन अर्थात बाल बच्चा, गुणमहताम अपि अनेक गुणों से विभूषित होने पर भी, अनेक महान गुणों से सुशोभित होने पर भी, शिशुजन छोटा बच्चा, वयोनुरोधात बाल्यता के कारण, बचपनाहट के कारण, लालनीय एव भवति, लालनीय प्यार के लायक ही होता है। अर्थात छोटा बच्चा अनेक गुणों से विभूषित होने पर भी वो अपने बचपनाहट के कारण, अपने बाल्यता के कारण उसे सब प्यार करते हैं, और प्यार के कारण ही बनता है। जैसे बाल भावात ही हिमकर, बाल भावात बच्चे होने के कारण, हिमकर अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा छोटा होने के कारण, पशुपति मस्तक केतक छदत्वम व्रजति, पशुपति शंकर के मस्तक पर केतक छदत्वम अर्थात केवड़े फूल के सुंदरता को प्राप्त हुआ है। कहने का तात्पर्य, बच्चे होने के कारण, छोटा होने के कारण चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर केतक छदत्वम अर्थात केवड़े फूल के सुंदरता को प्राप्त हुआ है। अर्थात चंद्रमा केवड़े फूल जैसा सुंदर वहाँ लग रहा है उनके मस्तक पर। अर्थात जैसे चंद्रमा छोटा होने पर शंकर के सिर पर विराजमान है, केवड़े फूल जैसे सुशोभित हो रहा है, वैसे तुम भी जितने महान गुणों से विभूषित हो ना क्यों, तुम भी छोटे होने के कारण मेरे गोद पर बैठने लायक हो। जैसे चंद्रमा अनेक गुणों से विभूषित होने पर छोटा होने के कारण शंकर के सिर पर विद्यमान है, उसी तरह फिर राम ने बोले, एषः भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। राम ने उसके पूछे, लवकुश को पूछे, ऐसा यह भवतो आप दोनों के सौंदर्यावलोक जनितेन, सौंदर्य यानी सुंदरता को अवलोकन करके देखकर, आप दोनों की सुंदरता को देखकर जनितन मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है कौतूहलम, जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। अर्थात आप दोनों की सुंदरता को देखकर, अवलोकन करके मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि आप इतने सुंदर हैं, इसीलिए पृच्छा में मैं पूछ रहा हूँ
क्षत्रिय कुल पितामहयो, क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल, जो क्षत्रिय होता है वे सूर्यवंशी होते हैं या चंद्रवंशी होते हैं, अतएव सूर्य चंद्र क्षत्रिय कुल के पितामह है। अर्थात क्षत्रिय कुल पितामहयो, क्षत्रिय कुल के, क्षत्रिय वंश के जो पितामह स्वरूप सूर्य और चंद्र में कौन है आपका वंश का कर्ता, अर्थात आप किस वंश से है। को वा भवतो वंशस्य, भवतो वंशस्य आप दोनों के वंश का कर्ता कौन है, आप किस वंश से है, सूर्य और चंद्रमा में से किस वंश से आप हैं, सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं। लव ने कहा भगवान सहस्रदिधीति, भगवान सहस्रदिधि शब्द का अर्थ है सूर्य, भगवान सूर्य ही हमारे वंश का कर्ता है, अर्थात हम सूर्यवंशी हैं। सहस्र शब्द का अर्थ है हजार, दिदिति शब्द का अर्थ है किरणें, अर्थात सहस्रम दिधितयः यस्य स सहस्र दिधिति, हजार हजार किरणें है जिसके वह, अर्थात वह सूर्य। राम कथम अस्मत् समानाभिजनो संवृतो, राम ने पूछे कथम कैसे, अस्मत् समानाभिजनो, अस्मत् हमारे, समान यानी समान, अभिजन शब्द का अर्थ है कुल, हमारे समान कुल समृतो हो गए, अर्थात हम भी सूर्यवंशी है और आप भी सूर्यवंशी है, हमारे कुल से उत्पन्न होने वाले आप भी हो गए हैं, आप भी सूर्यवंशी हैं। विदूषक ने पूछा किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, किंग क्या, द्वयो अपि एकम एव, द्वयो दोनों के, अपि भी एकम एव एक ही, प्रतिवचनम प्रत्युत्तर यानी उत्तर है, क्या तुम दोनों के एक ही उत्तर है, क्या तुम दोनों ही सूर्यवंशी है, कहने का तात्पर्य। लव ने कहा भ्रातारावावम सौदरिजो, भ्रातरौ आवाम, आवाम भ्रातरौ, आवाम हम दो, भ्रातरो भाई हैं, हम दो भाई हैं, सोदरिजो और सगे भाई हैं, सोदरिजो हम दोनों सगे भाई हैं। राम ने कहा समरूप शरीर सन्निवेश वयसस्तु न किंचिद अनंतरम, राम ने कहा समरूप समान रूप है, शरीर सन्निवेश, शरीर का जो सन्निवेश है यानी बनावट है वो भी समान है, समरूप रूप समान है, शरीर सन्निवेश शरीर का जो बनावट वो भी समान है, वयसस्तु न किंचित अनंतरम, वयसः प्लस तु, वयस तो अवस्था तो उम्र तो, न किंचित अनंतरम कुछ अलग ही नहीं है, अवस्था भी कुछ अलग नहीं है, अवस्था भी वही है। शरीर सन्निवेश शरीरस्य सन्निवेशः, तत्पुरुष समास। लव ने कहा आवाम यमलो, आवाम हम दो, यमल शब्द का अर्थ है जुड़वा, हम दो जुड़वा है। राम ने कहा संप्रति युज्यते, अब ठीक है, संप्रति अभी, युज्यते ठीक है, अभी ठीक है। किंग नामधेयम, क्या नाम है दोनों का, किंग नामधेयम नाम क्या है बताओ। लव ने कहा आर्यस्य वंदनायम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, कुशम निर्दिश्य आर्योप्य गुरुचरण वंदनायम। लव ने कहा आर्यस्य वंदनायम, आर्य कौन है, राम है, राम के लिए लव ने बताया आर्यस्य वंदनायम, राम आर्य के सेवा में, वंदनायम सेवा में, आत्मानम इति आत्मानम अपने आप को, लव श्रावयामि मैं अपने आप को लव ऐसा बता रहा हूँ, अर्थात आर्य के वंदना में, आर्य की सेवा में मैं अपने आप को, आत्मानम अपने आप को, लव श्रावयामि लव ऐसा बता रहा हूँ, अर्थात मैं लव हूँ। कुशंग निर्दिश्य, कुश को निर्देश करके, कुश की ओर संकेत करते हुए बोले आर्योपि गुरुचरण वंदनायम, आर्योपि ये आर्य यानी बड़े भाई, आर्य अपि भी, कुश भी, गुरुचरण वंदनायम बड़ों की सेवा में वो अपना नाम बताएगा। इसका मतलब है डॉट डॉट मीन्स वो अपने नाम बताएगा, गुरु चरण वंदनायम बड़ों की सेवा में वो अपना नाम बताएं। अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, अहम अपि मैं भी, कुश इति आत्मानं श्रावयामि, आत्मानं अपने आप को, श्रावयामि बता रहा हूँ, अर्थात मैं कुश हूँ ये मैं बता रहा हूँ। राम ने कहा अहो उदात रम्य समुदाचारः किंग नाम धेयर भवतुर्गुरु, अहो अरे
उदातरम्य अत्यधिक मनोहर है, अत्यधिक सराहनीय है। समुदाचार आप दोनों का शिष्टाचार, समुदाचार का अर्थ है शिष्टाचार, आप दोनों के शिष्टाचार अत्यंत सराहनीय है, मनोहर है। किंग नामधेयर भवतोर गुरु, भवतोः प्लस गुरुः, भवतोः गुरु आप दोनों का गुरु। किंग नामधेयम क्या नाम है, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है। लव ने कहा ननु भगवान वाल्मीकि ही, ननु अर्थात निश्चय यानी अवश्य, भगवान वाल्मीकि ही अवश्य हमारे गुरु हैं। राम ने पूछे केन संबंधेन, किस संबंध से। लव ने कहा उपनयनोपदेशेन, उपनयन शब्द का अर्थ है थ्रेड सेरिमनी, अर्थात उपनयनोपदेशेन उपनयन संस्कार के कारण, गुरु ने हमें उपनयन संस्कार दिए हैं, इसीलिए उपनयन संस्कार के कारण वो हमारे गुरु हैं। राम ने कहा अहमत्र भवतो नाम जनकम नामतः वेदितुमिच्छामि, अहमत्र भवतो मैं आप दोनों के, भवतो आप दोनों के, जनकम पिता को, जनामतः नाम से, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, वेदितुम जानना, इच्छामि चाहता हूँ, अर्थात मैं आप दोनों के पिता को नाम से जानना चाहता हूँ। आपके पिताजी का नाम क्या है। लव ने कहा न ही जानाम्यस्य नामधेयम, जानामि प्लस अस्य, जानाम्यस्य, अस्य नामधेयम उसका नाम, न ही जानामि नहीं जानता हूँ, उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, कश्चित प्लस अस्मिन्, कश्चिदस्मिन् प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण, कश्चित कोई भी, अस्मिन् तपोवने इस तपोवन में, तस्य नाम ऊपर न है, न व्यवहरति इस तपोवन में, तस्य नाम उसका नाम कोई व्यवहार नहीं करता है, कोई लेता ही नहीं है, इसलिए तस्य नाम अहम न जानामि, मेरे पिताजी का नाम को मैं नहीं जानता हूँ। रामः अहो महात्म्यम, राम ने कहा तुम अपने पिताजी का नाम नहीं जानते हो तो अहो, अरे ये कैसी विडम्बना है, महात्म्यम अर्थात विडम्बना, ये कैसी विडम्बना है। कुश ने कहा जानाम्यहम तस्य नामधेयम, जानामि प्लस अहम, जानाम्यहम, अहम तस्य नामधेयम जानामि, मैं तो उसका नाम जानता हूँ, जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं उसका नाम जानता हूँ। राम ने कहा कथ्यतम बताओ। कुश ने कहा निरनुक्रोश नाम, निरनुक्रोश शब्द का अर्थ है निर्दयी, उसका नाम निर्दयी है। राम ने कहा वयस्य, वय शब्द का अर्थ है मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, ये नाम अपूर्वम है, मैं पहले कभी सुना ही नहीं हूँ ऐसा नाम है। मित्र ये नाम अपूर्व है, अनोखा है, मैं पहले कभी सुना ही नहीं हूँ इस प्रकार नाम। विदूषक ने कहा विचिन्त्य तथा सोचकर, विदूषक ने कहा एवं तावत पृच्छामि निरनुक्रोश इति कह एवं भणति, विदूषक ने सोचकर कहा एवं तावत ऐसा ही है, एवं इस प्रकार, पृच्छामि मैं पूछ रहा हूँ, निरनुक्रोश यानी निर्दयी, इति ऐसा, कह एवं भणति कौन, एवं यानी इस प्रकार, भणति कहता है, इस प्रकार निर्दयी कौन कहता है। कुश ने कहा अम्बा, अम्बा शब्द का अर्थ है माँ, अर्थात माँ ऐसी ही कहती है, वो पिताजी का नाम निर्दयी है। विदूषकः किं कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, लव कुश ने बोले माँ हमारे पिताजी का नाम निर्दयी ऐसा कहते हैं। तो विदूषक ने पूछा माँ ऐसी कहती है, किं कुपिता क्या कुपित होकर क्रोध से, एवं भणति एवं इस प्रकार भणति बोलती है, उत या अथवा प्रकृतिस्था स्वाभाविक रूप से ऐसे बोलती है, क्यों ऐसे बोलते, क्रोधित होकर बोलती है या स्वाभाविक रूप से ऐसे बोलती है। कुश ने कहा यद्यावैरबालभाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलमिति, यदि प्लस आवयो, यद्यावयो यदि, अगर आवयो हम दोनों के, बाल भाव जनितम बचपनाहट के कारण, अगर हम दोनों के कोई बचपनाहट के कारण
किंचित अभिनयम पश्यति, किंचित कुछ भी, अभिनयम अर्थात हमारे कुछ भी शरारती काम को देख लेती है, हमें कुछ शरारत करते हुए देख लेती है। तदा तब, एवं अधिकीपति, ऐसे ही अधिकीपति डांटती है और डांटते हुए बोलती है क्या, निरनुक्रोशस्य पुत्रो, निर्दयी के पुत्र, माँ चापलम, चापलम अर्थात चंचलता पूर्ण कार्य मत करो। चापल शब्द का अर्थ है जो स्थिर न होकर चंचलता पूर्ण काम करता है। हमें माँ कहती है, हे निर्दयी के पुत्र, माँ चापलम, चंचलता पूर्ण काम मत करो। विदूषक ने कहा, एतयोर यदि पितुर्निरनुक्रोश इति नामधेयम, एतयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता, एतेन वचनेन दारको निर्भत्सयति। विदूषक ने कहा, इसका मतलब एतयोर यदि पितुर निरनुक्रोश, एतयो इन दोनों के, पितु पिता अगर निरनुक्रोश है, निर्दयी है, अगर इन दोनों के पिता यदि पितुर निरनुक्रोश, अगर पिता निर्दयी है, इति नामधेयम अगर ऐसा नाम है, एतयोर जननी इन दोनों की माँ, तेन अवमानिता निर्वासिता, तेन उनकी पिता के द्वारा अवमानिता अर्थात अपमानित हुई है और निर्वासिता घर से निकाल दिया गया है। इसी कारण वह निरनुक्रोश ऐसे कहती है। एतेन वचनेन दारको, इस वाणी से अपने दो पुत्रों को निर्भत्सयति, धमकाती है, डांटती है। रामः स्वगतम धिंग मामेवं भूतं सा तपस्विनी मत्कृतेनापराधेन स्वापत्यमेवं मन्युगर्भैरक्षरे निर्भत्सयति। राम ने बोले, स्वगतम मन ही मन, अपने मन ही मन बोले, धिंग माम एवं भूतम, धिक माम एवं भूतम। धिक मतलब धिक्कार है, माम मुझे, एवं भूतम इस प्रकार, अर्थात इस प्रकार मुझे धिक्कार है, क्योंकि मेरे कारण इन दो पुत्रों को उसकी माँ ऐसे डांटती है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, मत्कृतेन अपराधेन, मेरे किए गए अपराध के कारण, मेरे किए गए अपराध से, स्व अपत्यम, स्व अपने, अपत्यम बच्चों को, अपने पुत्रों को, एव ही मन्युगर्भे ही प्लस अक्षरे ही निर्भत्सयति। मन्यु शब्द का अर्थ है क्रोध, गर्भ शब्द का अर्थ है युक्त, मन्युगर्भे ही क्रोध युक्त, अक्षरे वाणी से, निर्भत्सयति डांटती है, धमकाती है। सवास्पम अवलोकयति, सवास्पम आंखों से आंसू आ रही है, आंसू भरे आंखों से वो देख रहे हैं, उन बच्चों को देख रहे हैं और देखकर बोले, रामः अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च विदूषकम अवलोक्य जनान्तिकम कुतूहलेनाविष्टो मातरम मनुर्नामतो वेदितुमिच्छामि न युक्तं च स्त्रीगतम अनुयुक्तं विशेषतः तपोवने तत्र कोत्राभ्युपायः। राम ने बोले, अति दीर्घ प्रवासः अयम्, अयं प्रवासः यानी ये वनवास, सीता का ये वनवास अति दीर्घ, बहुत लंबा है। दारुणश्च, और दारुण कठोर है। सीता का ये वनवास अति दीर्घ, बहुत लंबा है और दारुण यानी कठोर भी है। विदूषकम अवलोक्य जनान्तिकम, विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देखकर, जनान्तिकम शब्द का अर्थ है स्वगतम, आत्मगतम, अपने मन ही मन, अपने आप। विदूषक को देखकर राम जनान्तिकम यानी अपने आप, मन ही मन, स्वयं को छिपा कर बोले, कौतूहलेन आविष्टो मातरम अनुर्नामत वेदितुमिच्छामि। कौतूहलेन आविष्टो यानी मेरे मन में कौतूहल हो रहा है, जानने की इच्छा हो रही है। मातरम अनयोर नामतः, अनयो इन दोनों के, मातरम माता को, इन दोनों के माता को मैं नाम से, नामतः नाम से जानने के लिए मेरे मन में इच्छा हो रही है। विदूषक को देखकर मन ही मन राम पूछ रहे हैं, वेदितुमिच्छामि, इन अनयो मातरम इन दोनों की माँ को, नामतः नाम से
वेदितुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तम, किंतु स्त्रीगतम अनुयुक्तम, स्त्रीगत स्त्री संबंधित, अनुयुक्तम टिप्पणी करने में, पूछताछ करने में, न युक्तम और युक्ति युक्त नहीं है, उचित नहीं है। मैं उनकी माता के नाम तो जानना चाहता हूँ, किंतु स्त्री संबंधित बातों को मैं पूछने के लिए ये युक्ति युक्त नहीं, ये भी समझता हूँ। फिर विशेषतः विशेष रूप से तपोवन में स्त्री की बात तो पूछना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसीलिए तत्र को अत्राभ्युपाय, को अत्र अभ्युपाय, अभ्युपाय का अर्थ है उपाय। कह अभ्युपाय, क्या उपाय है? विदूषकः जनान्तिकम् अहम पुनः पृच्छामि प्रकाशम किंग नामधेया युवयोर जननी। अर्थात राम ने मन ही मन विदूषक को देखकर पूछे, इन दोनों की माता का नाम मैं जानना चाहता हूँ, उसका क्या उपाय है? तो विदूषक जनान्तिकम शब्द का अर्थ है आत्मगतम, अपनी मन ही मन। विदूषक ने मन ही मन बोले, अहम पुनः पृच्छामि, तो मैं ही पूछ लेता हूँ। प्रकाशम, सामने से उन दोनों को पूछे। किंग नामधेया युवयोर जननी, तुम दोनों की जो जननी यानी माँ, किंग नामधेया, दोनों का उनका नाम क्या है? तुम दोनों की माता का नाम क्या है? लव ने कहा तस्या द्वे नामनी, तस्या उसकी दो नाम है। विदूषक ने कहा कथमिव, वह कैसा है? लव तपवनवासिनो देवीति नामना वहयंती, भगवान वाल्मीकि वधुरिति। लव ने कहा तपवनवासिनः, वासी वासिनो वासिनः, तपवनवासी तपवन में रहने वाले, उसे देवी इति, देवी ऐसा, नामना नाम से, आह्वयंती पुकारते हैं। अर्थात तपवनवासी तपवन में रहने वाले उसको देवी इसी नाम से पुकारते हैं। किंतु भगवान वाल्मीकि वधुरिति, भगवान वाल्मीकि बहु, वधु शब्द का अर्थ है बहु, इति ऐसे ही पुकारते हैं। राम ने कहा अपीच इतस्तावत, इतः प्लस्तावत इतस्तावत वयस्य मुहूर्त मात्रम। राम ने विदूषक को कहा क्या है? वयस्य, है मित्र, मुहूर्त मात्रम, पल भर के लिए, इतः स्तावत्र, इधर आइए, मेरे ओर आइए। अर्थात राम ने विदूषक को अपने ओर बुलाए क्षण भर के लिए। विदूषक ने कहा उपसृत्य, निकट आकर, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। रामः अपि कुमारयोरनयोरस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांत। राम ने बोले अगर बात ऐसी है तो अपि कुमारयो अनयो अस्माकं, अनयो कुमारयो, अनयो इन दोनों, कुमारयो कुमार के, इन दोनों कुमार के, अस्माकं च और हमारे, इन दोनों कुमार लवकुश के और हमारे, कुटुंब वृत्तांत अर्थात परिवार का जो वृत्तांत, परिवार की जो बात, सर्वथा हमेशा समरूप, समान ही है, समान रूप ही है। अर्थात अनयो कुमारो, इन दोनों कुमार के, अस्माकं च और हमारे, जो कुटुंब वृत्तांत है, कुटुंब की कहानी है, परिवार की जो कथा है, वो हमेशा समरूप समान ही है। उस समय नेपथ्य यानी नाटक मंच के पीछे से आवाज आई, यति बेला संजाता रामायण गायनस्य नियोग किमर्थम न विधीयते। यति बेला, इतना समय, बेला शब्द का अर्थ है समय, इतना समय संजाता हो गया, इतना समय हो गया, रामायण गायनस्य नियोग, रामायण गायन का जो नियोग अर्थात कार्य, किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं विधान किया जा रहा है, क्यों किया नहीं जा रहा है। अर्थात समय इतना हो गया किंतु रामायण गायन का जो कार्य क्यों संपन्न आरंभ नहीं हो रहा है। उभौ अर्थात लवकुश बोले हे राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति। हे राजन उपाध्याय दूत, उपाध्याय शब्द का अर्थ है गुरु वाल्मीकि, अर्थात गुरु वाल्मीकि जो दूत है, अस्मान त्वरयति, हमें त्वरयति जल्दी कर रहे हैं, अर्थात रामायण गायन के लिए हमें जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हमें गायन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राम ने कहा मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोगः, मया यानी मेरे द्वारा, अपि भी मेरे द्वारा भी सम्माननीय, सम्मान करने लायक यानी सम्मान करना चाहिए,
एवं मुनि नियोग, मुनि महर्षि वाल्मीकि का जो नियोग यानी जो कार्य है, यानी रामायण गायन का जो कार्य है, मुझे भी सम्मान करना चाहिए। तथा ही क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधे गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। पहले हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। पहला है व्रत निधि, व्रत है निधि जिसका, अर्थात महर्षि वाल्मीकि। वसुमती शब्द का अर्थ है धरती, अवतीर्ण अवतरित होना, गिराम अर्थात वाणी, सरसिरुहनाभस्य, सरसिरुह शब्द का अर्थ है कमल, नाभि शब्द का अर्थ है नाभि, अर्थात सरसिरुह नाभो यस्य स, कमल है जिसके नाभि में, अर्थात भगवान विष्णु का षष्ठी है, सरसिरुहनाभस्य भगवान विष्णु का। श्लाघ्या अर्थात प्रशंसनीय, परिकर शब्द का अर्थ है संयोग, और नियत शब्द का अर्थ है निश्चित, पुनाति का अर्थ है पवित्र करता है, रमयति आनंदित करता है। अब अन्वय जाने से पहले मैं एक बात को यहाँ बता दूं, इसका प्रसंग। एक बार महर्षि वाल्मीकि स्नान के लिए प्रभात वेला में नदी जा रहे थे। जाते समय उन्होंने एक क्रोंच और क्रोंची, अर्थात क्रोंच एक सारस समुदाय अर्थात स्वान कैटेगरी का एक पक्षी है, जो दोनों क्रोंच और क्रोंची पति पत्नी मिलन कर रहे थे, दोनों का मिलन हो रहा था। इस मिलन की अवस्था में एक व्याध यानी एक निषाद ने, एक व्याध ने एक पक्षी को मार दिया। एक पक्षी मरने के बाद दूसरा और रो रहा था। उसी अवस्था में महर्षि वाल्मीकि इस काम मोहित अवस्था में एक पक्षी को मरे हुए देखकर उनके मन में अत्यंत दुख, करुण भाव आ गया, और उनके मुंह से अत्यंत दुख से एक श्लोक निकला, और जो श्लोक था मां निषाद प्रतिष्ठम त्वमगम शाश्वती समा यत् क्रोंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम, अर्थात हे निषाद, उन्होंने अभिशाप दिए श्लोक में, हे व्याध, तुमने ये दोनों के मिलन की अवस्था में एक को मारकर, इस काम अवस्था में एक को मारकर तुमने जो अपराध किया है, तुम 100 साल तक प्रतिष्ठा को लाभ नहीं कर पाओगे। तो महर्षि वाल्मीकि के मुंह में जो वाणी श्लोक के रूप में दुख की अवस्था में निकली हुई थी, वो वाणी अंत में रामायण का पहला श्लोक बन गया। अतएव यहाँ बता रहे हैं कवि, ना भवंतो गायंतो, राम ने बोले भवंतो, आप दोनों इस कथा को गायंतो गाने वाले हैं। जो कथा पुरातन यानी पुराण मीन्स पुरातन, प्राचीन मुनि महर्षि वाल्मीकि की इस धरती पर वसुमतीम धरती पर प्रथम अवतीर्ण, पहले बार अवतरित होने वाला, प्रथम अवतीर्ण पहले बार अवतरित होने वाला वाणी का यह वर्णित प्रसंग है, वर्णित गिरम वाणी का यह संदर्भ है, यह प्रसंग है, अर्थात रामायण संसार का प्रथम ग्रंथ जो वाणी ग्रंथ रूप में प्रकाशमान हुआ। और ये वाणी सरसिरुहनाभस्य भगवान विष्णु के यंग श्लाघ्या कथा, और ये प्रशंसनीय कथा, अयं च परिकर, और यह शुभ मुहूर्त, परिकर शब्द का अर्थ है मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, ये शुभ वेला भी, दोनों का संयोग, रामायण गान और शुभ मुहूर्त, दोनों का संयोग नियतम निश्चित रूप से श्रोताओं को पुनाति पवित्र करेगा, आनंद रमयते आनंदित करेगा। अर्थात आप दोनों इस रामायण को गाने वाले हैं, जो रामायण पुरातन मुनि महर्षि वाल्मीकि के इस धरती पर वो अवतरित होने वाला प्रथम वाणी, अर्थात जो वाणी उनके मुंह से निकली हुई थी वही वाणी रामायण का पहला श्लोक है, और रामायण का यही वाणी को आप गाने वाले हैं। और ये वाणी, ये ग्रंथ भगवान विष्णु के प्रशंसनीय कथा का संदेश है, और अवसर, शुभ अवसर भी है। ये दोनों का जो संयोग, ये दोनों का संयोग अवश्य रूप में निश्चित रूप से श्रोताओं को पवित्र करता है और आनंदित करता है। वयस्य
अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः तदहं सृजनसाधारणं श्रोतुमिच्छामि सन्निधीयन्तां सभासदः पश्यतामस्मदन्तिकं सौमित्रिः अहमप्येतयोश्चिरासनपरिच्छेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि। अर्थात राम ने विदेशक को बोले, हे वयस्य, वयस्य शब्द का अर्थ है मित्र, हे मित्र, मानवानं, मानवों में सरस्वती अवतार, ये सरस्वती का अवतार स्वरूप है और अपूर्व है, अयं अपूर्व, यह अपूर्व है, अपूर्व है ये सरस्वती का अवतार स्वरूप रामायण ग्रंथ, यानी रामायण की जो वाणी। तत् अहम, तो मैं, सुहृज्जन साधारणम, सुहृद शब्द का अर्थ है जो काव्य नाटक आदियों को देखते हैं और पढ़ते हैं। सुहृज्जन, मैं भी एक सुहृज्जन हूँ, साधारण सुहृज्जन के रूप में श्रोतुमिच्छामि, मैं सुनना चाहता हूँ इस रामायण पाठ को। सन्निधीयंतम, अर्थात हे विदूषक बुलाइए, सन्निधीयंतम बुलाइए, सभासद समस्त सभासदों को बुलाइए। पश्यताम अस्मदंतिकम सौमित्री, अस्मत् अंतिकम, अस्मत् हमारे, अंतिकम निकट, पश्यताम भेजिए, सौमित्री अर्थात लक्ष्मण को हमारे पास भेजिए। अहम अपि एतयो चिरासन परिच्छेदम, अहम अपि एतयो चिरासन परिच्छेदम, अर्थात अहम मैं भी एतयो इन दोनों के साथ, चिरासन बहुत समय से, परिच्छेदम बैठने के कारण थक गया हूँ, थकावट एहसास कर रहा हूँ। अर्थात मैं इन दोनों के साथ बहुत समय बैठने के कारण थकावट एहसास कर रहा हूँ। अतएव मैं इस रामायण पाठ को सुनकर विहरणम कृत्वा, आनंद लेकर, आनंद से अपनयामि, अपने आनंद से अपने आप को दुख दूर करना चाहता हूँ। इस प्रकार बोलकर इति ही निष्क्रांतः सर्वे, सर्वे समस्त निष्क्रांतः निकल जाते हैं।